धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु, आपका धन्यवाद 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 हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। लॉर्ड वी ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रेज यू, ग्लोरीफाई यू, लॉर्ड वी मैग्नीफाई यू, जीसस वी थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड जीसस वी प्रेज यू, लॉर्ड जीसस वी वर्शिप यू, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, हालेलुया। प्रभु, हम आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज की संध्या आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति आपकी स्तुति आपकी स्तुति प्रभु। हम आपकी महिमा गाते हैं, हालेलुया, महिमा गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं, महिमा गाते हैं, महिमा गाते हैं, महिमा गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं, 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 महिमा गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद 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 हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। आपकी हम महिमा करते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हालेलुया प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद 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 हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Hallelujah. Jesus, we bless you. Lord 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 Jesus, we bless you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus, we bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Bless you, Lord Jesus, we bless you, bless you, bless you.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Lord, we bless your name. Bless your name. Lord, we bless your name. Bless your name. Bless your name. Lord, we bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. We praise your holy name. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Holy Father, in the precious name of Jesus, Lord, we exalt you. Lord, we magnify you. Lord, we bless 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 you. Lord, we praise you. प्रभु धन्यवाद 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 हो. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा हो. प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं. प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं. प्रभु, भाई साहबी सुरजीत ने प्रार्थना विनती दी है एक लड़की के लिए, उसको आपके चरणों में उठाते हैं. आपका लहू उस पर छिड़कते हैं. इस भाई के ख़ानदान पे आपका लहू छिड़कते हैं. प्रभु, भाई इमैनुअल सोहोता, उनके ख़ानदान पे आपके लहू को छिड़कते हैं. प्रभु, आपके दास बॉबी आर्ट, इनके भाइयों के ऊपर, ख़ानदानों पे आपका खून छिड़कते हैं. खुदावंद, मैं इन सबको जो ऑनलाइन है, डॉर्थी थापा, अनिल कुमार, तनुजा सेठ, खुदावंद, सारा, ललित भाई, तनुजा सेठ, खुदावंद, आपके लोगों को आपके खून के साए के नीचे लाता हूँ. आई ब्रिंग किरण कुमार जीतू अंडर द ब्लड द लैम. I pray for Brother Raman Kumar. His birthday is today, Lord. You bless him richly, I pray. Father, I cover these children of yours under your blood. Sunita Kaur from Britain, I cover her under your blood, Lord. प्रभु, हम तेरे वचन में से कुछ सीखना चाहते हैं खुदावंद, जो तू अपने आत्मा के द्वारा हमें देना चाहता है. प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं. प्रभु जी, अपनी रोशनी हमारे हृदय में डालिए. प्रभु जी, हम आपके लहू को पुकारते हैं, आपके ज़िंदा लहू को पुकारते हैं, कि लहू की कुदरत को पुकारते हैं. आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं. प्रभु, आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं, धन्य धन्य कहते हैं, धन्य धन्य कहते हैं. प्रभु, हम आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं, धन्य धन्य कहते हैं. प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं. प्रभु यीशु मसीह, आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. हालेलुया. हालेलुया. सुबह के सेशन में फेसबुक में पता नहीं क्या हुआ, देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट एनीवे, प्रेज द लॉर्ड. मैं एक वचन पे जो उस समय मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, मत्ती 27 अध्याय से, प्रभु कुछ मुझे और अलग बात बता रहा है अभी, जो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो एक्सक्यूज़ मी, मेरे संग आप निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार. मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क. प्लीज़ बीच में आप टाइप कर दीजिएगा ताकि बाद में सबको वचन मिल जाए.
मार्क चैप्टर नंबर 11, मार्क 11, एंड आई विल रीड वर्ड्स नंबर 12। ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। मार्क 11 वर्स नंबर 12। मार्क 11:12 से पढ़ रहा हूँ, सुनिए क्या कहते हैं यहाँ पे प्रभु के वचन। एंड ऑन द मारो व्हेन दे वर कम फ्रॉम बैथनी ही वॉज हंग्री। यीशु मसीह बैतनी से जा रहे हैं, रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी, ही वॉज हंग्री। अब बड़ी अद्भुत बात है, बैतनी में यीशु मसीह के बहुत प्यारे लोग, और वो अक्सर यीशु मसीह को दावत देते हैं, ज़बरदस्त ट्रीट करते हैं, दे थ्रो द पार्टी। दो बहनें एक भाई, मरियम मार्था और उनका भाई लाजर। लेकिन उनके घर से ऑब्वियसली यीशु मसीह, आई डोंट नो वेदर जीसस स्टेड ओवरनाइट, यीशु मसीह वहाँ रात्रि काल रुके, उनके घर से आ रहे थे, पर उनको भूख लगी। ही वॉज हंग्री। और क्या लिखा है 13, वर्स नंबर 13, एंड सीइंग ए फिग ट्री अफार ऑफ हैविंग लीव्स। तो यीशु मसीह मार्ग में चलते चलते दूर से देखते हैं एक फिग ट्री को, दूर से। मैं फिग ट्री के ऊपर एक बहुत गहरा अध्ययन करेंगे हम, 2 घंटे की टीचिंग है। फिग ट्री क्या है, दैट इज़ द सेपरेट सब्जेक्ट फॉर अनदर टाइम। फिर हम उसके ऊपर मनन करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे। यीशु मसीह ने फिग ट्री देखा और दूर से देखा कि उसको पत्ते लगे हैं। ही केम इफ हैप्पीली ही माइट फाइंड एनीथिंग देयर ऑन, एंड व्हेन ही केम टू इट ही फाउंड नथिंग बट लीव्स, फॉर द टाइम ऑफ फिग वॉज नॉट येट। देखिए, ये जो इंजीर का वृक्ष है, इसको पत्ते लग रखे हैं बहुत सारे। अगर आप इज़राइल में गए हों, उस कॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप रहे हों, तो समर को, गर्मी के समय फिग्स लगते हैं, और गर्मियां बहुत हार्श होती हैं। तो परमेश्वर ने फिग ट्री को ऐसा बनाया है कि फिग ट्री के पहले पत्ते आते हैं, पहले इसका फल आता है, और जब फल के साथ पत्ते आ जाते हैं जो फल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि धूप से फल नष्ट ना हो जाए। तो अगर पत्ते बहुत ज़्यादा लगे हों तो वो ट्री ये सिग्नल दे रहा है कि मुझे बहुत फल लगा है। तो यीशु मसीह दूर से देखते हैं और यीशु मसीह फल की आशा रख के उसके पास आते हैं। देखिए भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपके पास अगर आएंगे तो यीशु मसीह फल की आशा रख के आएंगे। यीशु मसीह आपके वरदान देखने नहीं आएंगे कि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है, भेदों को जानने का वरदान है। ये वरदान तो प्रभु ने स्वयं दिए हमें, लेकिन फल हमें लगता है। यीशु मसीह उस चीज़ को लेने आएगा जो हम पैदा कर रहे हैं। यीशु मसीह उस चीज़ को लेने नहीं आएगा जो उसने ही हमें दी है। बहुत सी सेवकाइयाँ, ज़्यादातर जिन्हें कैरिस्मेटिक का नेम दिया गया है, कैरिस्माटा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेस, गिफ्ट, वरदान। कैरिस्मेटिक बुरा शब्द नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लोगों ने इसकी व्याख्या गलत की है। सारे का सारा फोकस कैरिस्माटा पे लगा दिया। लोगों के अंदर मसीह जैसे चरित्र का निर्माण नहीं हुआ। लोग यीशु मसीह के स्वभाव पे, यीशु मसीह की छवि पे ढले नहीं, यीशु मसीह जैसे बने नहीं। वरदान 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 वरदानों की ओर ही अंधी दौड़ लगाते भागते रहे, फल नहीं पैदा किया। फल का मतलब यीशु मसीह जैसा किरदार,
यीशु मसीह जैसा स्वभाव, यीशु मसीह जैसा चाल चलन, यीशु मसीह जैसा आंतरिक अंदरूनी जीवन, यीशु मसीह उसके संग सांझ रखता है। वो अंदरूनी आंतरिक फल खाने आता है। यीशु मसीह कहते हैं फल पैदा करने के लिए तुम्हें केवल मेरे अंदर सटे रहना है। मैं अंगूरों की वेल हूं, तुम मेरी शाखाएं हो। तुम केवल बने रहो मुझ में, इधर उधर मत जाओ, लेफ्ट राइट अप डाउन मत जाना, मसीह के अंदर चिपके रहना। आप टहनी हो, अंगूर की बेल से निकल के बाहर आ रहे हो। वो जीवन जो अंगूर की बेल में है, वो रस, वो सैप, वो न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो आपके अंदर फ्लो करते हैं। सेम लाइफ, जो लाइफ जीसस के अंदर है वो हमारे अंदर फ्लो करती है, और टहनी में से लाइफ फ्लो करती है, और उस टहनी को खूबसूरत पत्ते लगते हैं। उस टहनी के एज पे जाके, जो टहनी में से छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं, उन ब्रांचों के एज पे जाके वो जो रस होता है अंदर जीवन अंगूरों की वेल में, वो अंगूर बनना शुरू हो जाता है। वो अंगूरों की शक्ल लेने लग पड़ता है, गोल गोल खूबसूरत अंगूर उसे लगने लगते हैं। जब तक शाखा टहनी अंदर लगी है तब तक फल है। ये अंजीर का वृक्ष ऐसा है, इसमें फल नहीं है। फल नहीं है तो यहां पे लिखा है फल की ऋतु नहीं है अभी, तो समस्या ये नहीं है, अभी तो ऋतु नहीं है। लेकिन इसकी समस्या क्या है इस ट्री की? इसको पत्ते बहुत हैं, समझ रहे हैं आप? फिग लीव्स बहुत हैं इसके ऊपर, लेकिन फल नहीं है। बहुत सारे मसीह लोगों का यही हाल है, उनके जीवन में पत्ते बहुत हैं लेकिन वो फल नहीं है। ये वो फल है जो यीशु मसीह के जीवन से पैदा होगा, हम खुद नहीं पैदा कर सकते। जब तक हम यीशु मसीह के अंदर सटे हुए हैं। मैंने आपको भजन 1 में से बताया कि फल किसको लगता है? ये वो जो दुष्टों की सम्मति पे चलता नहीं, जो बुरे लोगों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की कुर्सी में बैठता नहीं, पर वो तो यहोवा के वचन में दिन और रात मनन करता है। उसका हृदय, उसके ख्याल, उसके विचार प्रभु की ओर हैं। वो प्रभु में संलग्न रहता है 24/7, मनन करता है, प्रभु की किंगडम में घूमता रहता है। फिर प्रभु क्या कहते हैं? वो तो उस वृक्ष की नाई है जो बहते दरियाओं के किनारे लगाया गया है। रिवर्स, और मैंने आपको बताया था ये रिवर्स हैं परमेश्वर की हजूरी के दरिया हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस के दरिया हैं, उनके किनारे लगाया गया ये वृक्ष है। और प्रभु क्या कहते हैं इसके विषय में? ये हर ऋतु में फलता है। हालेलुया। और इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये फल कैसे लाता है? क्योंकि जीवन के झरनों का पानी इसकी जड़ों को मिलता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो प्रॉस्पर करता है। प्रॉस्पेरिटी, ट्रू प्रॉस्पेरिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है। ट्रू प्रॉस्पेरिटी आती है जब आप प्रभु के कलाम के अंदर गुंध जाते हो और उसी में रहते हो 24/7। तो प्रॉस्पेरिटी बाय प्रोडक्ट है, बरकतें अपने आप आएंगी। तो ये जो व्यक्ति है ये बहुतेरा फल लाता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुतेरा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। अब इस वृक्ष की समस्या क्या है? ये वृक्ष दिखावा कर रहा है बहुत। पत्ते दिखा रहे हैं कि मैं बहुत फलवंत हूं, लेकिन फल नहीं है। भाई और बहनों, ये कलीसिया की दशा है इस समय। ये बहुत सारी सेवकाइयों की दशा है, बहुत सारे मिनिस्टर्स की, सेवकों की दशा है,
पत्ते बहुत हैं लेकिन फल नहीं है। ये आप पसंद नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे लिखा है एंड सीइंग अ फिग ट्री अफार ऑफ हैविंग लीव्स, उसको पत्ते हैं। पहली चीज़ जो जीसस नोटिस करते हैं 12 वचन में, 13 वचन में, मरकुस 11 के 13 में, वो है पत्ते। सीइंग ए फिग ट्री अफार ऑफ हैविंग लीव्स, सबसे पहली चीज़ जो यीशु मसीह की आंखों में आती है वो है पत्ते। ये पत्ते क्या है? पत्तों ने दरख्त को ढांपा हुआ है। क्या है ये पत्ते? बाइबल के अंदर, बाइबल को समझने के लिए एक सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन कहते हैं। अगर आपने समझना चाहते हो किसी चीज़ को वचन में से, तो आप वचन में ढूंढिए वो चीज़ पहले, सबसे पहले कहाँ आई है। तो फिग ट्रीज, इंजीर के पत्ते सबसे पहले अदन के बाग में इनका जिक्र आया है। आदम और हवा ने जब पाप किया तो इंजीर के पत्ते तोड़ के अपने नंगेपन को ढांपा। आदम और हवा ने एक अपनी कोशिश की परमेश्वर के आगे धर्मी बनने की, एक अपना यत्न किया परमेश्वर के आगे अपने नंगेपन को ढांपने का। आदम और हवा ने अदन के बाग में सबसे पहला मनुष्य का धर्म बनाया, अपना धर्म चलाया। तो प्रभु को मालूम है कि ये पत्ते तुम्हारे पाप को नहीं ढांक सकते, पत्ते निदान नहीं है तुम्हारे पाप का। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक निर्दोष जानवर को बलि किया और प्रभु ने उसका Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify Jesus of Nazareth. Hallelujah. Glorify you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Jai Masih ki. Please come back. Let's continue. We just got broken off. आइए हम कंटिन्यू करें। सब मिल जाइए। हालेलुया। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। हालेलुया। Lord Jesus, your word is awesome, Lord. Your word is powerful. Your word is living. Your word is alive. And Lord, when we get into your word, we begin to walk into life realm. We begin to walk into the life dimension when your anointed living word is unleashed. Hallelujah. The life begins to ooze out of the word. The life spills into a life, into a soul out of your word. That is the majestic power of your living word, Jesus of Nazareth. Hallelujah. तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। गाइए मेरे साथ। तेरा कलाम दिल में रखा है,
तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है यीशु, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ मैं धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। Jesus of Nazareth, we bless you, we praise you, we magnify you. Lord, we declare your kingship over our heart. We declare your kingship over a soul. Jesus, you are the possessor of my entire being, my spirit, soul, and body. They are owned by you, for you bought me with a very precious price, and that is your sacred blood. My redemption was not wrought by corruptible things such as silver and gold, but by your precious, holy, sacred, glorious, and ever-living blood. Jesus, I praise you. Jesus, I invoke the same glorious blood over everyone that is listening. Over Brother Malkiyat Gill and his household, I speak the blood. Over Renu Samuel and her family, I invoke the blood. Over Ruby Sanghera from England, I invoke the blood. Over Sheila Renee, I invoke the precious blood. Over Kiran Kumar Jitu, I invoke the precious blood. Over Devinder Kular from Britain, I unleash the blood. Over Simon Masih from Delhi, I speak the blood. Over Brother Raman Khan, whose birthday is today, I speak this precious blood. Over Darshan Singh, I invoke the blood. Over Robbie John, I invoke the blood. Even over his brother who lives in Italy, I invoke the blood. Over Tanuja Seth and their household, I invoke the blood and the blessing and the benefits of the blood. I invoke over Lalit Mehra and his household, I invoke the blood. Holy blood, Lord, I invoke the blood over my household, my children, my wife, my mother, my brothers, their homes, and everyone that is connected to your servant, Father. Lord, through prayer, through the ministry, Lord, harvest of souls, and Father, those who sow financially, everybody that is connected, Father, I, Lord, invoke the precious blood of the Lamb over Kundan Shah. Lord, I invoke the blood, those who are listening me now and those who will listen me later. I invoke the blood. May this message be inundated with the power of the blood of the Lamb, so that whenever this word is unleashed, the power of the blood is delivered. Dorothy Thapa, I invoke the blood of the Lamb over you and your household. Hallelujah. We give you praise, Lord. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, Lord. Hallelujah. Over Amarjeet Kaur from Jalandhar, I invoke the blood. And over her family, I invoke the blood of Jesus. तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु. Lord, bless Komal Masih who just joined. I invoke the blood of the Lamb. तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हम परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे
दर्जनों टेस्टिमनी लोग लिख के भेजते हैं कि लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है परमेश्वर के सच्चे कलाम को सुन के। बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज़ हैं कि वो हील हो गए कलाम सुनते सुनते। बहुत सी क्रॉनिक बीमारियां उनके शरीर को छोड़ गईं। बहुत सारे लोग, उनके रिश्तेदार संबंधी लोग प्रभु में आए वचन सुन के। बहुत सारी जगह लोगों ने, जो वचन मैं लाइव करता हूँ उसे माइक्रोफोन में लगा के पूरे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे लगा दिया। गांव-गांव ने सुना। खास करके रेवलेशन की सारी टीचिंग लॉकडाउन शुरू होने के समय पूरे गाँव के गाँव ने सुनी। स्पीकर लगा दिया जाता था। बहुत सी जगह ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स में लोग बैठते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो ये मैसेजेस चले जाते हैं आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं कई जगह। बहुत सी जगह 20-20 लोग, बहुत से लोग अपने घरों के LED पे लगा के सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वचन सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आ रही मुझे कि हमने अपने 40 साल के मसीह जीवन में कुछ भी नहीं सीखा, हमने कुछ भी नहीं जाना जो हम अब प्रभु को जान रहे हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ कि हमने प्रभु को अब देखना शुरू किया, हमारा संबंध प्रभु के संग बहुत अद्भुत हो गया। अद्भुत किस्म के, सिर्फ हीलिंग की चंगाइयाँ ही नहीं, जीवन के हर पहलू में अद्भुत बातें। और इनको मैं ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता कि ये प्रभु के अद्भुत काम है, इनका हम धन्यवाद ना करें, बल्कि मनुष्य की ओर फोकस ना जाए किसी भी काम का। हर एक चीज़ का श्रेय यीशु मसीह के चरणों में रखा जाए। हर एक चीज़ का सेहरा यीशु मसीह के चरणों पे रखा जाए। हर एक चीज़ का क्रेडिट यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह ने क्रूस पे जो अथाह दुख भोगा है, गत्समनी के बाग की जो पीड़ा है, उसका रिवॉर्ड यीशु मसीह को मिलना चाहिए। यीशु मसीह के महान दुखों का, कलेश का, शर्मसारी का, जिल्लत का इनाम अब यीशु मसीह को मिलना चाहिए। जो गवाहियाँ, चंगाइयाँ, अद्भुत काम है, वो यीशु मसीह के चरणों में रखनी चाहिए। उसका रिवॉर्ड है यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। इसलिए हर गवाही, हर चंगाई केवल यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए होनी चाहिए। किसी की अपनी एम्पायर को बिल्ड करने के लिए या किसी की मिनिस्ट्री का प्रोफाइल बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये काम मेरा रेज्यूमे नहीं बनाते, मेरा स्पिरिचुअल रेज्यूमे नहीं है ये प्रभु यीशु मसीह के दुखों का इनाम है और इसका सही हकदार है प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा यीशु मसीह। हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह श्राप देता है फिग ट्री को, अंजीर के दरख्त को। और मैंने आपको बताया कि हमें लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन कि सबसे पहले ये शब्द कहाँ आया। हम मरकुस रचित सुसमाचार और मरकुस के 11 अध्याय के 12, 13, 14 वचन पे मनन कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिग ट्री का, इंजीर के पत्तों का जिक्र कहाँ आता है? अदन के बाग में। आदम और हवा पाप के बाद जब नंगेपन का एहसास करते हैं, इंजीर के पत्तों से अपने आप को ढकना चाहते हैं। आदम ने, उसकी पत्नी ने एक सिस्टेमैटिक धर्म की स्थापना की अदन के बाग में, अपने नंगेपन को ढांपने की, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को सही करने की इंसानी कोशिश। इंजीर के वृक्ष के पत्तों से अपने आप को ढांपा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उन्हें बताया, तुम्हारे अपने अच्छे भले काम गले सड़े चिथड़ों की मानंद हैं। तुम परमेश्वर के सन्मुख धर्मी नहीं ठहर सकते। सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से गिर गए। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, उससे सब गिरे हैं। कितने भी अद्भुत, अलौकिक और उच्च कोटि के बढ़िया काम मनुष्य क्यों ना कर ले, परमेश्वर के स्वर्गीय स्टैंडर्ड से नीचे गिरेगा। तो प्रभु ने एक निर्दोष जानवर का वध किया, उसका लहू उंडेला और उसकी चमड़ी से आदम और हवा को ढका। हालेलुया। भाई और बहनों, मेमने के जलाल से हमें ढांका गया है। मेमने की ओढ़नी जलाल था। यीशु मसीह सदैव पिता के संग जलाल में रहता था। सदैव वो
अनंत परमेश्वर का अनंत पुत्र है, उसके संग महिमा में वास करने वाला, जलाल में जलाल की चादर ओढ़ के रहने वाला, मेरे और आपके पाप ने क्रूस पे उसे नंगा कर दिया। उसने अपनी हालेलुया जलाली चादर दे दी हमें। आपको और मुझे उसके लहू में धुलना है। दिल की मैली चादर को तुम धो लेना, दिल की मैली चादर को यूं धो लेना, यीशु की सूली के नीचे हो लेना, यीशु की सूली के नीचे हो लेना, दिल की मैली चादर को तुम धो लेना, दिल की मैली चादर को तुम धो लेना। हालेलुया। तो मैं आपको आगे लेके चलूँगा, ये बहुत अद्भुत वचन है। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है आगे, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में से मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। 11 के 12 से मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने दूर से देखा कि उस वृक्ष को पत्ते लगे हैं। अगर वृक्ष पे अंजीर के पत्ते होते हैं तो इसका मतलब है, अगर बहुत पत्ते हों तो इसका मतलब है कि उसको बहुत फल लगा हुआ है। तो फल की आशा रख के यीशु मसीह गया, लेकिन यीशु मसीह को कोई फल ना मिला। अंजीर का वृक्ष दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत फलवंत हूँ। अंजीर का वृक्ष एक मैसेज दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, देखो मैं कितना फलवंत हूँ, मुझे कितने पत्ते लगे हैं, लेकिन उसके पास फल नहीं है। भाई और बहनों, ये इस समय की कलीसिया की दशा है, बहुत सारी सेवकाइयों की दशा है और बहुत सारे सेवकों का आंतरिक हाल है। बाहरी पत्ते बहुत हैं लेकिन फल नहीं है। ये फल जो है, इसी को चखने प्रभु आता है। आपको मालूम, आप कभी देखिएगा फाख्ता, जिसे हम डब बोलते हैं, कबूतर नहीं होता वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है, डब बोलते हैं उसको, फाख्ता। उसको कभी भी देखिए आप, बहुत ही निर्मल कोमल प्राणी है, उसको आप हाथ में पकड़ सकते हो। बहुत स्वच्छ निर्मल प्राणी है वो फाख्ता, डब जिसे बोलते हैं। उसके 2 पंख होते हैं। अगर उसके आप पंखों को खोलोगे तो एक एक पंख के अंदर 9 आपको वो मिलेंगे। जो विंग होता है ना उसका पूरा, जिससे वो उड़ता है, उसके अंदर 9 पर होंगे एक एक में, दोनों साइडों में 9 इधर पर मिलेंगे, 9 इधर। वो दोनों परों से ऐसे 2 पंख को यूं हिलाता है और हवा में उड़ता है। 9 इधर 9 इधर, अर्थात 9 ही वरदान और 9 ही आत्मा के फल। फल एक है असल में आत्मा का, वरदान भी एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम पवित्र आत्मा का वरदान कौन है? ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। वचन में लिखा है यीशु मसीह है द अनस्पीकेबल गिफ्ट ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। जलाल का अद्भुत वरदान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह से बाहर होके वरदानों की कामना मत करना। सबसे बड़ा वरदान है यीशु मसीह। स्वर्ग अगर कोई वरदान पृथ्वी को दे सकता है तो वो है खुद खुदावंद यीशु मसीह। ऐसे ही पवित्र आत्मा का फल भी एक है। वहाँ ये नहीं लिखा गलतियों की पत्री में पवित्र आत्मा के फल, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं लिखा, वहाँ लिखा फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का फल क्या है? प्यार। प्यार में से 8 और चीज़ें खूबसूरत निकल रही हैं। ये बहुत अद्भुत बातें हैं जिसके विषय में पतरस अपनी पत्री में बात करता है
इस पे फिर किसी समय हम बात करेंगे। ये मसीह का कैरेक्टर है, मसीह के कैरेक्टर के 8 पायदान हैं ये, जो हमें यीशु मसीह के जैसा बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु फल की आशा रख के आएगा, प्रभु वरदान की आशा रख के नहीं आएगा। वरदानों पे जोर दिया जा रहा, वरदान वरदान वरदान, फल पे नहीं दिया जा रहा। तो प्रभु ने देखा कि ये दिखावा कर रहा है, बाहरी आडंबर है, बाहरी सूरत तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन फल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की दशा है। तो प्रभु ने क्या किया, आगे वचन पढ़ें। 14 वचन में लिखा है, जीसस एंसर्ड एंड सेड अनटू इट। यीशु मसीह दरख्त से बोलता है, यीशु मसीह फिग ट्री से बोलता है, यीशु मसीह पहाड़ों से बोलता है, यीशु मसीह समुद्र की लहरों से बोलता है, यीशु मसीह तूफान से बोलता है, यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछलियों से बोलता है, यीशु मसीह पानी से बोलता है तो वो दाखरस बन जाता है, यीशु मसीह सारी कायनात से बातें करता है। सारी सृष्टि यीशु मसीह का हुक्म मानती है, सारी कायनात यीशु मसीह के स्वर को पहचानती है। आपको मालूम, यीशु मसीह जब नाव में से उठा और उसने प्रचंड तूफान को देखा, समुद्र में जो तूफान है वो एक देवता है, मालूम आपको, एक देवता है। यूग्रेटिक टेक्स्ट में उसका नाम लिखा है तियामात, और उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 2 वचन में इब्रानी भाषा में जो शब्द लिखा है तहोम, हिब्रू में तहोम का मतलब पानियों के अंदर रहने वाली एक बड़ी बदरू, एक बड़ा देवता। वो शैतानी देवता यीशु मसीह ने देखा। नेवल्स जो मरीन स्पिरिट है, पानियों की रूह, समुद्रों का देवता, उसको यीशु मसीह ने देखा। और आपको मालूम यीशु मसीह ने उसे कैसे झिड़का, जैसे कोई इंसान अपने कुत्ते को झिड़कता है आरामी भाषा में, और वो उसी समय दुबक के बैठ गया। ये कायनात यीशु मसीह का हुक्म सुनती है। हालेलुया। आपको केवल यीशु मसीह से एक शब्द लेना है, उसका पीछा करें, उसे ढूंढें, उसकी संगति करें, उसकी हजूरी के पीछे भागें, उसके कलाम के पीछे भागें, उसके लिए पवित्र जीवन जिएं, धर्मी जीवन जिएं, पाप में अंधकार में डूबा जीवन छोड़ दें, गंदे घिनौने काम छोड़ दें, आत्मा की सामर्थ से भरा जीवन यीशु मसीह के लिए जिएं, यीशु मसीह के कलाम में गुंद जाएं। फिर यीशु मसीह आपसे बोलेगा, और जब वो बात आप बोलोगे तो सृष्टि आपका हुक्म मानेगी, कायनात आपकी आवाज़ सुनेगी, क्योंकि आप सृष्टि से वार्तालाप करेंगे, अपने शब्दों से नहीं, यहोवा के शब्दों से। अगर यीशु मसीह आपको शब्द देगा, आप बोलेंगे, तो कोरोना रुक जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि आप बोलें मैं कोरोना को जुतियाँ मारता हूँ और फिर जुतियाँ आपके पड़ जाएं, मार्च में कोरोना ना आ जाए और आप कहें जी तो मैं तो कोरोना को भगा दूंगा। झूठे नबी कह रहे थे ना, ये कोरोना को मार्च में भगा दूंगा। ये झूठे नबी हैं, ये व्यापारी हैं, यीशु मसीह का नाम लेके व्यापार करते हैं, और इनका दंड बाइबल में लिखा है जो इनको मिलेगा शीघ्र। झूठे पथ पे परमेश्वर की प्रजा को धकेलने वाले ये लोभी किस्म के वो प्रचारक हैं जिनके संग यहोवा बातें नहीं करता, ये अपने मन से बोलते हैं सब बातें। तो प्रभु ने जब बोला वृक्ष को डायरेक्ट यीशु मसीह ने बोला, और क्या कहा यीशु मसीह ने, नो मैन ईट फ्रूट ऑफ दी हेयर आफ्टर फॉर एवर, हमेशा के लिए अब कोई भी तेरा फल नहीं खाएगा। एंड हिज डिसाइपल्स हर्ड इट, चेलों ने यीशु मसीह को ये कहते देखा, चेलों ने यीशु मसीह को ये कहते देखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चेलों ने सुना क्या कहते हुए, कि यीशु मसीह उस वृक्ष को डांट रहा है और उस वृक्ष को कह रहा है कि अब तेरे से कोई फल नहीं खाएगा। अब आइए 20 वचन में इसके। एंड इन द मॉर्निंग, सुबह, एज दे पास बाय दे सॉ द फिग ट्री ड्राइड अप फ्रॉम द रूट। अगले दिन सुबह यीशु मसीह और उसके चेले उसी जगह से गुजरे
और चेलों ने क्या देखा कि दरख्त ज़मीन पे गिरा हुआ है और जड़ों से लेके ऊपर तक सूखा पड़ा है। पूरे का पूरा वृक्ष क्या हो गया? सूख गया। आपको मालूम यीशु मसीह ने किस चीज़ को डांटा? जो वो पत्ते हैं ना इंजीर के, जो ढांकने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश को यीशु मसीह ने डांटा। इंसान के अपने वसीलों की, अपने बनाए पंथों की, अपने बनाए यत्नों की, अपने बनाए कर्मों के द्वारा अपने नंगेपन को ढांकने की कोशिश, वो किस चीज़ की इनकारी करती है? क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु मसीह की इनकारी करती है। इंसान के अपने बनाए संसाधन, अपने बनाए मार्ग, इंसान की अपनी बनाई कोशिशें स्वर्ग के परमेश्वर से ये कहती हैं, हम अपने अच्छे कामों के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं, हमें क्रूस पे दुख भोगने वाला मसीहा नहीं चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया, और यीशु मसीह ने उस सिस्टम को श्राप दिया जो ढांकने वाला, ये ढांपने वाला सिस्टम है भाइयों और बहनों ईसाई धर्म के अंदर। नामधारी ईसाई लोगों के अंदर यही इंजीर के पत्तों से ढांपने वाला जो सिस्टम है, इसे यीशु मसीह श्राप देते हैं। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? देखिए बड़ी अद्भुत बातें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, सुनिए ध्यान से। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold the fig tree which thou cursedst is withered. पतरस यीशु मसीह से अगले दिन सुबह कहता, स्वामी जिस वृक्ष को आपने श्राप दिया देखो वो सूख गया है। जीसस आंसर्ड एंड सेड अनटू देम। सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं? सभी चेलों से, हैव फेथ इन गॉड। लेकिन ये ओरिजिनल भाषा में लिखा है हैव फेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर में विश्वास रखो, लेकिन प्रभु कहते हैं परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। जैसा ईमान परमेश्वर के अंदर है, प्रभु में है, वैसा ही ईमान तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फॉर वेरली आई से अनटू यू दैट हूसोएवर शैल से अनटू दिस माउंटेन। अब देखिए प्रभु कहाँ आ गए। प्रभु चेलों से क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं परमेश्वर जैसा विश्वास तुम्हारे अंदर हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे। अब किसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह? पहाड़ की। जब कभी पहाड़ की बात बाइबल में होती है, ध्यान रखिएगा, बाइबल में पहाड़ का मतलब होता है अपोजिंग गवर्नमेंट, विरोध करने वाली सरकार। माउंटेन का, पहाड़ का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट बैठती है, सरकार बैठती है। अर्थात पहाड़ वो जगह है जहाँ पे हुकूमतें, प्रधानताएं, सामर्थ्यें वास करती हैं, जहाँ पे सिंहासन लगे होते हैं। पहाड़ का मतलब एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है, एक ऐसा निज़ाम है जो तुम्हारे विरोध में है। हालेलुया। और गवर्नमेंट, पहाड़ों का असली मतलब है वो शैतानी ताकतें, वो ऊपर जो अदृश्य दुनिया में बदरुओं की जमातें हैं, प्रधानताएं हैं, हुकूमतें हैं, इख्तियार हैं, स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस हैं, वो पृथ्वी के ऊपर आपके लिए विरोध पैदा करती हैं। मनुष्यों में से, इंसानों के अंदर घुस जाती हैं, वो इंसानों में से होकर वो ताकतें काम करती हैं, इस संसार के सिस्टम में घुस जाती हैं। ये संसार का सिस्टम, संसार की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, ये संसार का सियासी जो तंत्र है या सामाजिक तंत्र है या जो पैसे धीले का सिस्टम है, ये आपके विरोध में आके खड़ा होता है पहाड़ बन के। तो प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर जैसा विश्वास रखो, और अगर तुम्हारे में परमेश्वर जैसा विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो, जो भी पहाड़ आपके विरोध में खड़ा है, जो भी गवर्नमेंट, आत्मिक शैतानी गवर्नमेंट आपके विरोध में खड़ी है, तो आप उससे डायरेक्ट बात करो। लेकिन लोग क्या करते हैं?
लोग अपने जीवन के पहाड़ों से जो उलझने हैं, जो शैतानी बंधन है, उनको यीशु मसीह के नाम में हुक्म नहीं देते, उनसे डायरेक्ट बात नहीं करते, यीशु मसीह को आके बताते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। जबकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे नाम में उन पहाड़ों से बोलो, उन ताकतों से बोलो, उन हुकूमतों से बोलो, वो विरोध करने वाली शैतानी शक्तियों से मेरे नाम में हुक्म दो उन्हें, और पहाड़ से कहो बी दाउ कास्ट इनटू द सी, तू समुंदर में गिर जा, और अपने दिल में शक न कर बल्कि विश्वास कर, जो तू कह रहा है वो हो जाएगा, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। कुंजी क्या है? दिल में इच्छा कर, डिजायर, दिल में एक गहरी इच्छा कर और प्रभु के नाम पे परमेश्वर जैसा विश्वास कर। हालेलुया। और बोल तो ये पहाड़ तेरे लिए, ये हुकूमतें, ये इख्तियार, ये सामर्थ्यें जो हैं ये हट जाएंगी। हालेलुया। आपको मालूम 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा है इस संसार के राजा हाकिम ने, जिसका नाम है शैतान, लोगों के मनों के अंदर अंधेरे का बादल डाला हुआ है, अंधेरे का कंबल डाल दिया, एक ऐसे अंधेरे की चादर खींची है। इसलिए खींची है कि मसीह यीशु की ज्योति उनके ऊपर चमकने ना पाए, और उनको ढांक रखा है। 2 कुरिन्थियों 4 का 4 पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा है शैतान ने लोगों को ढांका हुआ है, जैसे आदम ने और हवा ने इंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांक लिया, ऐसे शैतान ने लोगों के मन को ढांका है। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं शराब देके? यीशु मसीह वो जो ढकना है, वो जो चादर है जिसने ज्योति को अंदर प्रवेश करने में रुकावट डाली है, यीशु मसीह उस ढकने को हटा रहे हैं। यीशु मसीह उस चादर को, उस ढांकने वाली चीज को श्राप दे रहे हैं। यीशु मसीह, शैतान ने क्या किया? आदम और उसकी पत्नी हवा को पाप में गिरा के शैतान ने एक चादर डाली। कहाँ पे? आदम के अंदर। आदम और हवा के डीएनए के ऊपर चादर डाल दी। हालेलुया। आपको मालूम, आपके और मेरे अंदर एक किताब है, आपके और मेरे डीएनए में एक पुस्तक है जो आपकी और मेरी जिंदगी की पुस्तक है। हालेलुया। हम सबकी एक किताब लिखी गई। यहोवा परमेश्वर ने अनंत काल में हमें बनाया, सबको अनंत काल में हमें चुना, हमें अपने लिए अलग किया, हमारे नाम रखे यहोवा ने, हम में से एक एक के जीवन की किताब लिखी। किसने? हमारे सृजनहार प्रभु यहोवा ने हमारे जीवन की एक एक के जीवन की पुस्तक लिखी। हालेलुया। और उस पुस्तक में प्रभु ने क्या लिखा? यिर्मयाह नबी के वसीले प्रभु कहता है कि जो विचार, जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूँ वो बुराई की नहीं है बल्कि भलाई की हैं, और तुझे एक खूबसूरत भविष्य दूँ, ये विचार है मेरे तेरे लिए। यिर्मयाह नबी के वसीले प्रभु परमेश्वर अपने कलाम में कहता है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। 139 भजन संहिता निकालिएगा, भजन संहिता 139 भजन संहिता। हालेलुया। और एक बहुत अद्भुत वचन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। 139 उसका 16 वचन जल्दी से पढ़े। 139 का 16 देखिए क्या लिखता है यहाँ पे भजन का। राजा दाऊद है। दाइन आइज डिड सी माई सब्सटेंस, तेरी आँखों ने मेरे मादे को देखा। उर्दू में लिखा बेतरतीब मादे को देखा। आपको मालूम, राजा दाऊद ये ज़बूर आज से लगभग 3000 साल पहले या 3050 साल पहले लिख रहा है ये ज़बूर। उस समय विज्ञान कहीं भी नहीं था। आपको मालूम, 1611 में सबसे पहले नेदरलैंड के एक साइंटिस्ट ने ह्यूमन डीएनए को माइक्रोस्कोप से देखा। फिर 1940 में क्रिक्स एंड वॉट्स ने देखा ह्यूमन डीएनए को, और ह्यूमन डीएनए के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च होने लग पड़ी ह्यूमन डीएनए के। लेकिन राजा दाऊद 3000 साल पहले बता रहा है। यहाँ पे हिब्रू वर्ड है गोलम, कि तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। उर्दू में लिखा है योर आईज डिड सी माई सब्सटेंस येट बीइंग अनपरफेक्ट। अभी वो पूरी तरह बना नहीं था, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में है।
फीटस स्टेज में नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इन दाई बुक ऑल माई मेंबर्स वर रिटन विच इन कंटिन्यूअंस वर फैशनड व्हेन एज येट देयर वॉज नन ऑफ देम। हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन की सारी बातें, मेरा बेडौल तत्व लिखा है हिंदी में, जो गोलम है हिब्रू में, जो मेरा डीएनए है। अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ सब कुछ, मेरे सेल बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच में न्यूक्लियस, सब तैयार हो रहा था। सब कुछ परमेश्वर तूने किताब में लिखे। ये मेरे जीवन की किताब है। ये राजा दाऊद अपने जीवन की किताब के विषय में लिख रहा है। आपके भी जीवन की किताब है स्वर्ग में। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय में से जल्दी से एक वचन आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखिएगा, इसमें प्रिंट कीजिए, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय। प्लीज़ यहाँ पे लिखते जाइए, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 5 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिए ध्यान से, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वेयरफॉर व्हेन ही कमिथ इनटू द वर्ल्ड, जब यीशु मसीह मरियम की कोख में आ रहा है, जब स्वर्ग से यीशु मसीह पृथ्वी पे उतर रहा है। जैसे जिब्राइल फरिश्ता मरियम से कहता है कि आत्महान परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर साया करेगी। द स्पिरिट ऑफ एल एलियोन विल ओवरशैडो यू। हालेलुया। एल एलियोन का आत्मा तेरे ऊपर ओवरशैडो करेगा और परमेश्वर का जलाल तुझे ढांक लेगा। जैसे परमेश्वर का जलाल मरियम को ढांकता है और परमेश्वर की रोशनी मरियम की कोख में जाती है और मरियम के शरीर से 23 क्रोमोसोम लेती है, 23 क्रोमोसोम। और जो वाई फैक्टर है वो यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा डाल रहा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बेटा है। हालेलुया। यूसुफ का बेटा नहीं है, पवित्र आत्मा का, क्योंकि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेग्नेंट हुई। तो ये जो 23 क्रोमोसोम आपके अंदर हैं, 23 ऑटोसोम आपकी माँ से मिले आपको, 23 आपके पिता से मिले। ये आपका स्क्रोल है, ये आपके जीवन की किताब है। इसके अंदर आपके पुरखों की सारी बातें लिखी हुई हैं आपके डीएनए में। आपके पिता, आपके दादा, परदादा, परदादा के पिता, उनके दादा, उनके परदादा, उनके पड़पड़दादा, पड़पड़दादा के दादा, पड़पड़दादा के दादा, और आपकी माँ की साइड आपकी नानी, नानी की माँ, नानी की माँ की माँ, नानी की माँ की माँ, पीछे चलते जाइए आदम तक। सब कुछ ये किताब है आपके जीवन की। और ये किताब कहाँ है? आपके अंदर है, आपके डीएनए में। ये स्क्रोल है आपके जीवन का। 23 ऑटोसोम दोनों तरफ है इसके अंदर। हालेलुया। 46 पन्नों का ये स्क्रोल आपके अंदर है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, हालेलुया, 10 अध्याय के 5 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, वेयरफॉर व्हेन ही कमिथ इनटू द वर्ल्ड, जब वो जगत में आता है तो कहता है, सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग दाउ वुडेस्ट नॉट, कि होम बलि, मेल बलि तू नहीं चाहता, बट ए बॉडी दाउ हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर मी, पर एक शरीर तूने मेरे लिए तैयार किया है। एक देह, एक जलाली देह तैयार की गई। वो देह के अंदर स्क्रोल है, एक पुस्तक है, यहोवा की किताब है, और वो अद्भुत किताब है। उसके अंदर सिन नहीं है एडम का। हमारे अंदर हमारे सब पुरखों के गंदे काम लिखे गए हैं। हो सकता है आपके पड़ दादा में से किसी ने किसी का कत्ल किया हो, पड़ नानी में से कोई जादूगरनी हो, टूना करने वाले हो। वो सब चीज़ें आपके लाइफ के स्क्रोल में हैं। आपके जीवन की पुस्तक लिखी गई है, आपके डीएनए में है ये किताब। तो यीशु मसीह कहते हैं, एक शरीर तूने मेरे लिए तैयार किया। इन बर्ंट ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइस फॉर सिन दाउ हैड नो प्लेजर, देन आई सेड। 7 वचन पढ़े। यीशु मसीह क्या कहते हैं? देन आई सेड, लो आई एम कम, मैं आ गया हूँ। इन द वॉल्यूम ऑफ द बुक इट इज़ रिटन ऑफ मी, तेरी किताब में मेरे लिए यही लिखा है। 7 वचन लिखते हैं बीच में, इब्रानियों 10 का 7। यीशु मसीह के लिए भी एक किताब लिखी गई है, स्क्रोल है ये, जो यीशु मसीह का भी स्क्रोल है उसके डीएनए में। आपके डीएनए में भी स्क्रोल है। आपको मालूम, आपके डीएनए का जो स्क्रोल है उसमें आपके पुरखों के सारे श्राप, पुरखों की सारी बदकारियाँ, पुरखों के सारे पाप, पुरखों के सारे दुष्ट कर्म थे। यीशु मसीह आपके डीएनए के स्क्रोल को धो रहा है। जब आप प्रभु भोज लेते हो, प्रभु भोज क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है।
ब्यारी के बाद वो कटोरा लेके कहते हैं, ये नई वाचा का मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह के मांस में और यीशु मसीह के लहू में यीशु मसीह का डीएनए है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा मांस खाओ क्योंकि मेरा मांस खाने की वस्तु, और मेरा खून पियो क्योंकि मेरा खून पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में समा जाता है और मैं उसमें। हालेलुया। यीशु मसीह भाई और बहनों अपना डीएनए देने आए। यीशु मसीह धर्म चलाने नहीं आए, धर्म परिवर्तन करने नहीं आए, नए समाज की सृजना करने नहीं आए। यीशु मसीह हमें नया डीएनए देने आए हैं ताकि हमारे अंदर जो स्क्रोल है, हमारे डीएनए में जो किताब है, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे डीएनए, आरएनए के अंदर जो सब चीज़ें लिखी गई हैं वो धो दी जाएं और हमारे अंदर एक नया स्क्रोल तैयार किया जाए, एक नई किताब लिखी जाए हमारे अंदर आशीषों की, ब्लेसिंगों की। ये काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह पुराने स्क्रोल को, जो इंजीर के पत्तों का पुराना स्क्रोल है धर्म का, उसको श्राप दे रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं इससे कोई नहीं खाएगा अब। हालेलुया। नए स्क्रोल में से खाएंगे हम, यीशु मसीह के मांस का और यीशु मसीह के खून का जो नया स्क्रोल है उससे हम खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी डेस्टिनी की किताबें हैं स्वर्ग में। ये तो जीवन की किताब है, इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं। आप दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 9 से 10 वचन पढ़िएगा बाद में। बहुत सी पुस्तकें हैं जो लिखी गई हैं, हमारे जीवन से संबंधित हैं। स्वर्ग के अंदर एक ह्यूज लाइब्रेरी है, हर कलीसिया की किताब है, हर सेवक की किताब लिखी गई है, हर देश की किताब है, हर देश की गवर्नमेंट की बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। आपको मालूम, हमें ये 2 डीएनए का स्ट्रैंड मिला है, जो डबल हीलिक्स डीएनए बोलते हैं इसे जेनेटिक साइंटिस्ट, डबल हीलिक्स डीएनए। ये जो डबल हीलिक्स डीएनए है ये ट्रिपल हीलिक्स डीएनए था पाप से पहले, लेकिन इसका एक स्ट्रैंड टूट गया, ये 2 स्ट्रैंड डीएनए रह गया। इट यूज्ड टू बी 3 स्ट्रैंड डीएनए। अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए जल्दी से, उसका 5 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय, उसके पहले वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ द जनरेशंस ऑफ एडम। ये आदम की वंशावली है। टोलडॉथ बोलते हैं इसे हिब्रू में, टोलडॉथ, बुक ऑफ जनरेशन। अब सुने आगे क्या लिखा है उत्पत्ति 5 अध्याय के पहले वचन में। इन द डे गॉड क्रिएटेड मैन, इन द लाइकनेस ऑफ गॉड मेड ही हिम। जब यहोवा ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसने उसे अपनी शक्ल और अपनी सूरत में बनाया। पहली आयत में लिखा है, देखिए गौर से, ये आदम की वंशावली की किताब है पहली। मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम, उसने उनको पुरुष और स्त्री करके बनाया। एंड ब्लेस देम, और उनको बरकत दी। मैंने आपको बताया 5 बरकत, 5 आशीषें दी। उस पर मैसेज है, आप फेसबुक पे ढूंढ के सुनिएगा उसे दोबारा। एंड कॉल देयर नेम एडम, दोनों का नाम एडम रखा उसने। बाद में उसने खवा रखा, औरत का नाम खवा, और आदम का नाम आदमा रखा, आदम रखा। इन द डे दे वर क्रिएटेड, जिस दिन यहोवा ने उन्हें बनाया। अब देखें क्या लिखा है तीसरे वचन में। एंड एडम लिव्ड 130 ईयर्स, जब 130 साल का आदम हुआ। एंड बिगैट ए सन इन हिज ओन लाइकनेस, तो उसके बेटा हुआ उसकी शक्ल और उसकी सूरत में। एंड कॉल्ड हिज नेम सेथ, और उसका नाम उसने क्या रखा? सेथ रखा। अब ध्यान से देखें तीसरी आयत में फ़र्क क्या है। कैन और हाबिल दोनों मर गए हैं, ठीक है। अब नए सिरे से परमेश्वर उसे खानदान दे रहा है। तीसरे वचन में लिखा है, एंड एडम लिव्ड 130 ईयर्स एंड बिगैट ए सन इन हिज लाइकनेस आफ्टर हिज इमेज। अब आदम के एक बेटा पैदा होता है, उस बेटे का नाम रखा गया है सेथ। और ये सेथ कैसे पैदा हुआ है, किसकी शक्ल और किसकी सूरत में पैदा हुआ है? ये यहोवा की शक्ल और सूरत में पैदा नहीं हुआ, ये आदम की शक्ल और सूरत में पैदा हुआ है। समझ रहे फ़र्क आप?
आदम यहोवा परमेश्वर की शक्ल और सूरत में बनाया गया। आदम यहोवा की जेरोक्स कॉपी था, कार्बन कॉपी था, लेकिन अब आदम अपनी कार्बन कॉपीज पैदा कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अब कॉपी से कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि पाप जगत में आ गया। अगर पाप जगत में ना आता तो हम सब परमेश्वर की शक्ल और सूरत पे होते, एग्जैक्टली। लेकिन अब हम आदम की शक्ल और सूरत पे हैं। क्योंकि हम पहले आदम की शक्ल और सूरत पे जन्म लिए हैं, इसलिए अब हमें आखिरी आदम की छवि के ऊपर ढलना है, आखिरी आदम की शक्ल और सूरत के ऊपर ढलना है, आखिरी आदम की इमेज और उसकी लाइकनेस के जैसे बनना है। हालेलुया। आखिरी आदम की, हालेलुया। और आखिरी आदम की छवि पे हम तब बनेंगे जब हमारा डीएनए का जो स्क्रोल है हमारे अंदर, वो ट्रांसफॉर्म होगा। हमारा अंदर से डीएनए ट्रांसफॉर्म, अंदर से आरएनए और डीएनए यीशु मसीह के आरएनए और डीएनए जैसा बनेगा। हमारा जो अंदर स्क्रोल है जीवन का हमारे डीएनए में, 23 माँ के ऑटोजोम, 23 बाप के ऑटोजोम का जो लिखा हुआ डीएनए है, जो लिखा हुआ स्क्रोल है, जो हमारे अंदर किताब हमारे डीएनए में लिखी हुई है, वो किताब बदलेगी। वो किताब नए सिरे से पवित्र आत्मा लिखेगा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखी जाएगी। तब हम आखिरी आदम की छवि पे ढलते जाएंगे, यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे। परमेश्वर हमें यीशु मसीह की छवि पे ढालना चाहता है। ये सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है। कायनात इंतजारी कर रही है कि कब विनोद में से यीशु मसीह दिखाई देगा पूरी तरह, कब कोमल में से यीशु मसीह दिखाई देगा, कब अमरजीत कौर में से यीशु मसीह दिखाई देगा, कब मलकियत गिल में से मुकम्मल तौर पे यीशु मसीह दिखाई देगा, कब अमनदीप कुमार यीशु मसीह जैसा पूरे तौर पे बन जाएगा, कब रोजी सिंह यीशु मसीह जैसी दिखाई देगी, कब हरपाल बाजवा यीशु मसीह जैसा बनेगा। हालेलुया। अमरीश कुमार कब यीशु मसीह जैसा बनेगा पूरे तौर पे, अंदर से। उसके अंदर जो पुस्तक है, स्क्रोल है, किताब है, जो जीन्स में लिखी गई है आदम से, वो किताब बदलनी शुरू होगी। जैसे यीशु मसीह की नई पुस्तक है, वैसे आपके जीवन का नया स्क्रोल होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको मालूम, हम ह्यूमन बीइंग थे जब हम पैदा हुए। ह्यूमन बीइंग, सुनिए ध्यान से। वी वर ह्यूमन बीइंग व्हेन वी वर बॉर्न आउट ऑफ द वूम ऑफ अ मदर। हम पहले थे ह्यूमन बीइंग। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हम बन गए स्पिरिट बीइंग। अब हम हैं स्पिरिट बीइंग। हालेलुया। अब हमारा असली स्वरूप आत्मिक है, स्पिरिट बीइंग है हम। जब यीशु मसीह के अंदर हम ढल जाएंगे और हमारा जो अंदर का स्क्रोल है डीएनए में, यीशु मसीह के डीएनए में ढल जाएगा, तब हम लिविंग बीइंग बन जाएंगे। हेवन में लिविंग बीइंग रहते हैं।